हेलो दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर और ये है अप डाउन काउंटर। मतलब ये अप ऑपरेशन भी करेगा और डाउन ऑपरेशन भी करेगा। अप काउंटिंग भी करेगा 0 से लेकर के 7 तक और 7 से लेकर के 0 तक दोनों ऑपरेशंस करेगा। और ये 3 बिट अप डाउन सिंक्रोनस काउंटर, मतलब इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर रखी है। पहला पार्ट है कि जी हमें कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए इस पर्टिकुलर काउंटर को डिज़ाइन करने के लिए। तो क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि ये 3 बिट काउंटर है, 3 बिट मतलब 3 बिट चाहिए, हमें 3 फ्लिप फ्लॉप लगाने पड़ेंगे। 3 बिट 3 फ्लिप फ्लॉप, तो 3 फ्लिप फ्लॉप हमने ले लिए हैं और हमने लिए हैं सारे के सारे JK फ्लिप फ्लॉप। मैंने डिले फ्लिप फ्लॉप नहीं लिया, SR फ्लिप फ्लॉप नहीं लिया, टॉगल फ्लिप फ्लॉप नहीं, सारे के सारे JK फ्लिप फ्लॉप। ये मैंने एक्सपीरियंस के साथ सीखा है कि JK फ्लिप फ्लॉप जब भी हम डिज़ाइनिंग के लिए लेते हैं तो हार्डवेयर मिनिमम लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि एक मिनिमम हार्डवेयर ही बनेगा इससे, लेकिन चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं आपके मिनिमम हार्डवेयर बनने के। और ये जो K मैप सॉल्व करना है, ये प्रोसेस बड़ी आसान हो जाती है। पेयरिंग वगैरह में भी कई बार नहीं तो गलतियाँ हो जाती हैं, वो गलतियाँ कम हो जाती हैं अगर हम JK से करते हैं तो JK का एक्साइटेशन टेबल याद करना और उससे सिंक्रोनस काउंटर का डिज़ाइन करना, ये पक्का बना लो। तो इसमें हमने क्या किया जी, 3 JK फ्लिप फ्लॉप लिए और उसमें J2 K2, J1 K1 और J0 K0 ये JK फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स हैं जिनको हमने डिज़ाइन करना है। और आउटपुट हैं जी Q0 Q1 Q2 JK फ्लिप फ्लॉप की। ये जो JK फ्लिप फ्लॉप हैं ये हमारे पास सिंक्रोनस मोड में काम करें। सिंक्रोनस मोड का मतलब ये होता है कि जिसकी क्लॉक है वो सेम क्लॉक तीनों फ्लिप फ्लॉप को लगा रखी है। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि एक क्लियर और जो प्रीसेट पिन है, ये दोनों की दोनों पिन VCC से कनेक्टेड है, मतलब पावर सप्लाई इनको डायरेक्ट कनेक्ट कर रखी है हमने। ये VCC कनेक्टेड है, यहां भी VCC कनेक्टेड है, लेकिन इसमें थोड़ी सी ग्लिच है। VCC कनेक्ट करने से पहले क्लियर पिन में हम लोग 0 हमेशा कनेक्ट करते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि आउटपुट को 0 0 0 किया जा सके। एक बार काउंटर को इनिशियलाइज कर दिया हमने 0 0 0 करके, उसके बाद यहां पर VCC और यहां पर भी VCC। आपको डायग्राम में देख के पता नहीं लगेगा कि इनिशियलाइज किया है, लेकिन ये पार्ट होता है प्रोसेस का। इनिशियली आपको 0 0 0 आउटपुट करनी पड़ती है। एक बार काउंटर इनिशियलाइज हो गया, उसके बाद आप इसको भी VCC दे दीजिए, इसको VCC दे दीजिए। अब हमें असिंक्रोनस इनपुट्स की, प्रीसेट और क्लियर पिन्स की कोई जरूरत नहीं है। अब ये काउंटर की तरह काम करेगा, या तो अप काउंटर काम करेगा या डाउन काउंटर काम करेगा। ठीक है जी। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे। पहला तो था जी नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप मतलब 3 बिट लिखा तो 3 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। दूसरा क्वेश्चन है स्टेट डायग्राम, कि भाई अगर ये 3 फ्लिप फ्लॉप से अप और डाउन दोनों ऑपरेशंस कर रहा है तो अप ऑपरेशन कैसे करेगा और डाउन ऑपरेशन कैसे करेगा, और नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होंगी इसकी। क्योंकि 3 बिट का फ्लिप फ्लॉप है तो 3 बिट से हम लोग 0 से लेकर के 7 तक नंबर आउटपुट जनरेट करा सकते हैं। तो 0 से लेकर के 7 आउटपुट स्टेट इसकी हो सकते हैं। तो हमने एक पिन ली है मोड में जब 0 होगा तो हम बोलेंगे कि ये आउटपुट जनरेट करेगा 0 से लेकर के 7 तक। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। और जब हमारा मोड होगा बाइनरी 1 तो ये 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4 एंड सो ऑन टिल 0 एंड 0 to 7 अगेन बैक। तो इस तरह से ये काम करेगा। मतलब हमारी ये जो मोड पिन है, मोड पिन पे जब हमारा 0 है तो ये ऐसे चलेगा, ये मोड 0 पे ऐसे ही चलेगा। और 7 के बाद आपका आ जाएगा 0 पे। लेकिन ये 0 से लेकर के 7 और 7 के बाद 0, और ये बार बार इसको रिपीट करेगा जब तक हमारी मोड पिन पे 0 रहेगा। और जब अगर मोड पिन पे कहीं 1 हो गया फिर ये उल्टा चलेगा जी। ऐसे 0 से जाएगा ये 7 पे और मोड पे हो गया 1, 7 से जाएगा 6 पे, 6 से जाएगा 5 पे, 5 से 4 पे, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, और ये ऐसे ऐसे रिपीट करता रहेगा जब तक मोड पिन पे बाइनरी 1 हमने लगा रखा है। मतलब जब m इज इक्वल टू 0 है तो ये अप काउंटर की तरह काम करता है, और जब m 1 है तो ये डाउन काउंटर की तरह काम करता है। तो ये मोड अप और डाउन काउंटर की तरह काम करता है। अब इसकी जो स्टेट डायग्राम है थोड़ी सी अलग है पहले से। पहले हम क्या करते थे, या तो अप काउंटर काम कराते थे या डाउन काउंटर काम करते, दोनों इकट्ठे कभी नहीं कराए। तो इकट्ठे दोनों करवाने के लिए हमें एक एक्सटर्नल पिन की जरूरत पड़ती है जिसको हम M पिन बोलते हैं। M पिन पे जब 0 है तो ये अप काउंट करेगा, M पिन पे जब 1 है तो ये
डाउन काउंट करेगा, बस यही फर्क है। लेकिन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप लगेंगे कितने बिट काउंटर है उसके हिसाब से। अगर 3 बिट काउंटर है तो 3 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, 4 बिट काउंटर है तो 4 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, और ये सिंक्रोनस काउंटर है तो सेम क्लॉक से सारे के सारे कनेक्टेड है। ठीक है जी। अब हम तीसरे पार्ट पे आते हैं, प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट टेबल। तो ये हमने प्रेजेंट स्टेट में ये बना दिया, इसका M एक इनपुट टर्मिनल आ गया, Q2 Q1 Q0 इसकी प्रेजेंट स्टेट है, Q2 प्लस Q1 प्लस Q0 प्लस है इसकी नेक्स्ट स्टेट है। मतलब हर फ्लिप फ्लॉप में जब भी क्लॉक जाएगी तो इसकी स्टेट आउटपुट चेंज होगी। तो Q0 जो है Q0 प्लस में चेंज होगा, Q1 Q1 प्लस में चेंज होगा, और Q2 Q2 प्लस में चेंज होगा। तो ये जो प्लस में चेंज होना है ये नेक्स्ट स्टेट मानी गई है, ये नेक्स्ट स्टेट है। और चेंज होने के लिए यहां पर क्या सर्किट बनेगा वो सर्किट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो JK फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में J और K टर्मिनल में क्या सर्किट आएगा ताकि आउटपुट में इस तरह की स्टेट चेंज दिखे, उसके लिए हमें ये सर्किट कैलकुलेट करना है। ठीक है। पहले समझते हैं प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट टेबल। ये तो होगी MP नाम आ गई। M में जब जब 0 है तब ये अप काउंटर की तरह काम करेगा। मतलब अगर यहां पर 0 है तो नेक्स्ट स्टेट हो जाएगी 1, जब ये 1 है तो नेक्स्ट स्टेट हो जाएगी 2, 2 3 3 4 4 5 5 6। अगर 5 आपकी प्रेजेंट स्टेट है तो नेक्स्ट स्टेट हो जाएगी 6, 6 का मतलब 7 नेक्स्ट है, 7 अगर प्रेजेंट है तो 0 आपकी नेक्स्ट है, 7 अगर प्रेजेंट है तो 0, ये 0 स्टेट आपकी नेक्स्ट स्टेट है। ये अप काउंटर की तरह काम कर रहा है। नीचे वाला आपका डाउन काउंटर की तरह काम कर रहा है। नीचे वाला देखते हैं, अगर आपका M 1 हो जाता है, मतलब ये टर्मिनल अगर आपका 1 हो जाता है तो काउंटर की आउटपुट तो यही है ना, ये 3 बिट की आउटपुट। ये जो टर्मिनल है M टर्मिनल, ये तो असिंक्रोनस पिन है जो इनपुट में लगेगी। असिंक्रोनस पिन में अगर 0 है तो ये अप काउंट करेगा, 1 है तो ये डाउन काउंट करेगा। लेकिन ये जो Q2 Q1 Q0 है ये सिंक्रोनस काउंटर की आउटपुट है करंट स्टेट, और ये Q2 प्लस Q1 प्लस और Q0 प्लस है ये नेक्स्ट स्टेट आउटपुट है सिंक्रोनस काउंटर की, अप डाउन काउंटर की। अब ये डाउन काउंटर की तरह का 0 से डाउन करेगा तो ये 1 1 1 आता है, 0 से डाउन करेगा तो ये 7 आते हैं, 7 से डाउन करते हैं तो 6 आते हैं। मतलब अगर हमारे यहाँ पर 7 हैं तो 7 से आ जाते हैं नेक्स्ट 6। ये देखो 7 अगर प्रेजेंट है तो नेक्स्ट में आपके 6 है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मान लो प्रेजेंट आपके 4 हैं तो नेक्स्ट में आपके 3 आएंगे। प्रेजेंट में अगर आपके 4 हैं तो नेक्स्ट में आपके 3 आएंगे, क्योंकि ये देखो मोड 1 होता है तो 4 के बाद 3 आता है। तो इस तरह से हमने ये पूरा प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट क्रिएट कर दिया। अब हम ट्राई करेंगे J2 K2 J1 K1 और J0 K0 राइट करने की। इसमें फॉर्मूला ये कहता है कि जी हमें सबसे पहले एक्साइटेशन टेबल JK फ्लिप फ्लॉप का पता होना चाहिए। अगर मुझे एक्साइटेशन टेबल JK फ्लिप फ्लॉप का नहीं पता, मैं इसकी डिजाइनिंग नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना है, एक्साइटेशन टेबल ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप पता करना है। मतलब Q और Q प्लस JK, तो ये आपका एक्साइटेशन टेबल JK का 0 0 0 1 1 0 1 1। जब Q प्रेजेंट स्टेट 0 और नेक्स्ट स्टेट 0 है तो इसमें बनता है आपका 0 डोंट केयर। 0 1 है मतलब नेक्स्ट स्टेट आपकी सेट हो रही है, तो सेट होती है J1 के केस में। ये आपकी रीसेट होती है, रीसेट होती है K1 के केस में, तो ये आता है डोंट केयर। 1 1 के केस में डोंट केयर 0। ये आपका प्रेजेंट एक्साइटेशन टेबल ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप। ठीक है। JK फ्लिप फ्लॉप के एक्साइटेशन टेबल को हम यूज करेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए। अब देखो यहां पर 0 से Q2 लेते हैं हम लोग, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट फ्लिप फ्लॉप उठाते हैं, उसकी आउटपुट है Q2 और नेक्स्ट स्टेट आउटपुट है उसकी Q2 प्लस, और J2 और K2 की हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मतलब हम इस टर्मिनल की बात कर रहे हैं और इसकी बात कर रहे हैं और J2 K2 की बात कर रहे हैं। तो उस लास्ट फ्लिप फ्लॉप में मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट फ्लिप फ्लॉप में हम लोग Q2 प्लस J2 K2 की बात कर रहे हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंट फ्लिप फ्लॉप का मतलब यह हुआ कि वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं इसके लिए। जैसे आपने लिखा है 546, तो इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सी हुई, 6 हुई कि 5 हुई? 5 हुई, क्योंकि 5 की वेटेज जो है 500 है, तो ये है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो इसी तरह से जब हम नंबर लिखते हैं कि जी 1 1 0, तो इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सी हुई, 0 हुई कि 1 हुई? ये होती है राइट साइड में हमेशा हमें हायर वेटेज का नंबर लिखते हैं। तो हायर वेटेज का नंबर हमारा यहाँ पर इस तरफ आ रहा है और ये लोएस्ट वेटेज का नंबर है जो इस तरफ आ रहा है।
तो ये था लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में क्या डिफरेंस है, इसको हम यूज कर रहे हैं। अब यहां देखो आप Q2 0 और Q2 प्लस 0 है, 0 से 0 जाते हैं तो ये क्या बनता है 0 डोंट केयर, तो मैंने यहाँ 0 डोंट केयर कर दिया, 0 से 0 0 डोंट केयर, 0 से 0 0 डोंट केयर। अब ये 0 है और ये 1 है, 0 से 1 जाता है तो 1 डोंट केयर बनता है, तो यहाँ पर आ गया 1 डोंट केयर। बस ये सेम मेथड लगा करके मैंने पूरी एंट्रीज फिलअप कर दी। यहाँ से नीचे से एक और एंट्री उठाते हैं, ये 1 है आपका प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट भी 1 है, प्रेजेंट स्टेट 1 है, नेक्स्ट स्टेट 1 है, तो JK क्या आएगा डोंट केयर 0, ये देखो डोंट केयर 0। ऐसे करके मैंने J2 K2 कंप्लीट एंट्रीज भर दी। ठीक है, अब मैं इस फ्लिप फ्लॉप की बारी लेता हूं। इसमें Q1 और Q1 प्लस, Q1 है प्रेजेंट स्टेट, Q1 प्लस है इसकी नेक्स्ट स्टेट, और J1 K1 हमने कैलकुलेट करना है। मतलब आप Q1 और Q1 प्लस लेंगे और कैलकुलेट आपने करना है J1 और K1। अब इसके लिए देखो Q1 में 0 है, Q1 प्लस में 0 है, 0 0 तो 0 डोंट केयर होता है, तो यहाँ 0 डोंट केयर आ गया। ये 0 है, ये 1 है, 0 1 मतलब 1 डोंट केयर, तो ये आ गया आपका 1 डोंट केयर। ये 1 है, ये नेक्स्ट भी 1 है, दोनों जब 1 होते हैं तो डोंट केयर 0 आता है, तो हमने यहाँ डाल दिया डोंट केयर 0। तो ये ऐसे ही सेम स्टेप यूज करके मैंने यहाँ तक वैल्यूज फिलअप कर दी सारे के सारे। एक और एग्जाम्पल उठाते हैं, यहाँ पर मैंने इसको 0 लिया और 0 से ये 1 हो गया, 0 से 1 हो गया, तो J1 K1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से 1 गया तो ये 1 डोंट केयर होना चाहिए, तो ये है 1 डोंट केयर, हाँ जी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसके J1 K1 का कंप्लीट एंट्रीज फिलअप करेंगे। ठीक है, अब हम लास्ट का केस लेते हैं J0 K0, मतलब Q0 और Q0 प्लस। अब आपका Q0 आ गया ये वाली एंट्री, Q0 प्लस आ गई आपकी ये एंट्री लास्ट और ये एंट्री। अब हमने J0 और K0 कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहां से देखते हैं ये 0 है, ये 1 है, 0 से 1 पे जा रही है आउटपुट स्टेट, तो 1 डोंट केयर आना चाहिए, ये आ गया 1 डोंट केयर। अगला देखो ये 1 है, 1 से 0 पे जा रहे हैं, 1 से 0 पे अगर चले जाएं तो डोंट केयर 1 आता है, तो यहां पर डोंट केयर 1 आता है। और इसमें 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0, तो यही है सारा सीक्वेंस है, 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0, ये सारा सीक्वेंस वही रिपीट कर रहा है। तो 1 डोंट केयर 1, 1 डोंट केयर 1, 1 डोंट केयर 1 एंड सो अनटिल द एंड। ठीक है, तो J0 K0 में सेम सीक्वेंस रिपीट हो रहा है। अब क्योंकि हमने प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट टेबल, प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट डिकोडर, ये नेक्स्ट स्टेट डिकोडर आउटपुट है, ये सारे लिख लिए। अब हमारे पास इनपुट में आ रहा है Q0 Q1 Q2 या Q0 बार Q1 बार और Q2 बार, और आउटपुट में हमने प्रोड्यूस करना है J1 K1 J2 K2 एंड J0 K0। और ये करने के लिए हमें एक कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाना पड़ेगा जो कि हम K मैप से ही बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने J2 K2 का K मैप यहां बना दिया, ये J2 के लिए बना दिया या K2 के लिए, तो पहले J2 का करते हैं। तो M Q2 Q1 मतलब उसके इनपुट साइड में ये 4 वेरिएबल आएंगे जी, M Q2 Q1 Q0 ये इनपुट साइड है उसकी, और आउटपुट में आएगा J2 K2। तो पहले J2 की आउटपुट कैलकुलेट कर लेते हैं और करके उसको K मैप में एंटर कर देते हैं। तो M Q2 Q1 Q0 मतलब लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो नंबर है वो इस तरफ है, तो नंबरिंग भी इस तरफ से ही होने लगेगी शुरू, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, क्योंकि LSB यहां पर है, Q0 यहां पर, तो इस तरफ काउंटिंग होगी। ठीक है, अब 0 0 0 1 तो हम करेंगे 0 0 0, ये आ गया 1। उसके बाद डोंट केयर ऑल डोंट केयर, तो 4 डोंट केयर आ गए आपके। फिर 1 0 0 1 0 0 0, उसके बाद 4 डोंट केयर, फिर से आ गए डोंट केयर। अब इसकी जब पेयरिंग करेंगे तो एक ये पेयर बनेगा और एक ये पेयर बनेगा। ठीक है जी, अब K2 के लिए भी लिख लेते हैं। पहले 4 डोंट केयर है, ये फिल कर दिए। उसके बाद 0 0 1, तो 0 0 0 1 ग्रे कोड से लिखा है, तो ये 1 यहां बनेगा। फिर 4 डोंट केयर आ गए यहां पर, फिर 1 0 0 यहां आ गया। अब एक ये आ गया और एक ये यहां पर आ गया। अब देखो आप ये और ये सेम है, इसका मतलब इसका आउटपुट यहां पर सेम आएगा। तो J2 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू M बार Q1 Q0 प्लस M Q1 बार Q0 बार।
तो ये आपका हार्डवेयर बनेगा J2 K2 के इनपुट में जो यहां पर लगेगा, K2 और J2 के इनपुट में जो हार्डवेयर लगेगा वो यहां से निकल जाएगा। अब सिमिलरली हम लोग J1 K1 का भी हार्डवेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। J1 K1 है यहां पर, तो 0 1 डोंट केयर, मतलब 0 1 डोंट केयर, 0 1 डोंट केयर, 0 1 डोंट केयर, 1 0 डोंट केयर, 1 0 डोंट केयर, 1 0 डोंट केयर, क्योंकि अगला भी वही है 1 0 डोंट केयर। जब हमने इसको कंप्लीट डाल दी एंट्रीज, तो एक पेयर ये बना और एक ये 4 का पेयर बन गया जी यहां पर। और जब हम K1 की एंट्रीज भी फिलअप करते हैं तो इस तरह से फिलअप होके इसकी भी जो पेयरिंग बनती है वो सेम बनती है। दो आउटपुट में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन जब ओवरऑल पेयरिंग की बात करते हैं तो इसमें भी ऐसा ही पेयर बनता है जैसा K1 में बनता है, मतलब J1 और K1 की पेयरिंग भी सेम है। जब हम इसका रिजल्ट बनाते हैं तो एक तो ये बन गया 0 1 1 1, मतलब यहां पर आ गया आपका Q0 और M बार, यहां से आ गया M बार, और M Q0 बार, तो यहां से आ गया आपका 0 0 और 1 0 से Q0 बार आ गया। ऐसे हम इस थर्ड की करते हैं 1 डोंट केयर, 1 डोंट केयर, 1 डोंट केयर, तो सारे की सारी जब पेयरिंग करेंगे तो यहां पर J0 K0 VCC के बराबर आ जाता है जी। ठीक है, तो ये हो गया VCC। अब हम इसकी सर्किट बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखो J0 और K0 जो है वो बाइनरी 1 से कनेक्टेड है, मतलब VCC से कनेक्टेड है। ये J0 K0 VCC से कनेक्टेड है, बहुत सिंपल। दूसरा है जी J1 K1 है M बार, तो हम लोग एक M लगाते हैं, एक उसका इन्वर्ट करके लगाते हैं, ले जाते हैं यहां पर। अब M बार Q0, यहां पर आ गया Q0, और M Q0 बार और गेट, तो ये बन गया J1 K1 आपका। अब J2 K2 के लिए M बार Q1 Q0, M बार Q1 Q0, तो एक तो ये बनेगा। दूसरा आएगा आपका M Q1 बार Q0 बार, तो Q0 बार तो यहां से आ जाएगा, और जो M है वो यहां से आएगा। ठीक है, M आ गया आपका, Q0 बार आ गया, Q1 बार, तो Q1 बार तो ये सेम ही है, इधर से ही कनेक्ट कर ले लेते हैं। तो ये आपका बन गया J2 K2 का हार्डवेयर। अब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 गेट लगते हैं। ठीक है, लेकिन डिजाइनिंग बहुत सिंपल है, क्योंकि J और K में इनपुट शॉर्ट है, J2 और K2 में यहां भी इनपुट शॉर्ट है, और J0 K0 में इनपुट शॉर्ट है। तो इसकी डिजाइनिंग बहुत सिंपल है, मतलब अगर कोई गलती भी हो जाए तो वो एकदम से पता लग जाएगी। ठीक है, अब ये था 3 बिट अप डाउन सिंक्रोनस काउंटर। अगर आप इसकी फंक्शनिंग को देखें तो इसमें हम फंक्शनिंग को हमने 6 स्टेप्स में डिवाइड किया। सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि इसमें 3 बिट लिखा होता तो 3 फ्लिप फ्लॉप लगते, 4 बिट लिखा होता तो 4 फ्लिप फ्लॉप लगने थे। दूसरा है इसकी स्टेट डायग्राम। अब क्योंकि अप डाउन काउंटर है तो पहले अप के लिए डिजाइन करोगे, फिर डाउन के लिए डिजाइन करोगे। उसके लिए हमने एक पिन निकाली है, पिन M पे अगर 0 है तो ये अप काउंटर की तरह काम करेगा, M पे अगर 1 है तो ये डाउन काउंटर की तरह काम करेगा। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि M मतलब अप डाउन काउंट भी करेगा, और 3 बिट है तो 4 बिट तो लगेंगी, 4 बिट तो लगेंगी, लेकिन ये फ्लिप फ्लॉप की बिट नहीं होगी। वो फ्लिप फ्लॉप की बिट ये 3 बिट फ्लिप फ्लॉप होगा, और अप डाउन काउंट के लिए हमें फ्लिप फ्लॉप की जरूरत नहीं है। अप डाउन काउंट के लिए एक एक्सटर्नल पिन दे देंगे, उसी से अप डाउन काउंट हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट टेबल, एक्साइटेशन टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप अगर हम जेके यूज कर रहे हैं, और उसके बाद के मैप बनेगा। के मैप बनने के बाद सर्किट बनेगा, सर्किट कंप्लीट होगा। बेसिकली सर्किट तो हम स्केलेटन तो उसका पहले से ही बना लेते हैं, एक छोटा सा सर्किट तो हम पहले से ही बना लेते हैं। अब दोस्तों ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है अगर आपके एंटम एग्जाम के लिए और आईएएस एग्जाम के लिए, गेट में कई बार इसका क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सिंक्रोनस
काउंटर्स के लिए। अप डाउन काउंटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।